अब देखो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है ज़ीरो, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। ठीक है, अपन को पोजीशन, चेंज इन पोजीशन या फिर चेंज इन वेलोसिटी, इन तीनों टर्म के हिसाब से पढ़नी है। अब एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी है ज़ीरो। अच्छा देखो, पहले चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं। मान लो तुम्हारी चेंज इन वेलोसिटी है ज़ीरो। चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी या कांस्टेंट। तो देखो, अगर वेलोसिटी, सबसे पहले देखो वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी ही, लेकिन मतलब वेलोसिटी ज़ीरो होगी भी, होगी कि नहीं। तो वेलोसिटी ज़ीरो हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। कैन बी ज़ीरो, कैंट बी ज़ीरो। ऐसा क्यों है? तो देखो, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। देखो, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है। ये पोजीशन है, 1 घंटे तक ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन में है। अब 1 घंटे तक अगर ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन में है मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डेल्टा एक्स को अपन ज़ीरो लिख सकते हैं। अब डेल्टा एक्स को अपन ज़ीरो लिखेंगे मतलब चेंज इन पोजीशन ज़ीरो है, मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तो पोजीशन हो गई कांस्टेंट। देखो, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट चीज़ मतलब जिस चीज़ में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा तो पोजीशन हो गई कांस्टेंट। अब अगर ए पे है तो ए पे ही रहेगी, ज़ीरो पे है तो ज़ीरो पे ही रहेगी, 100 पे है तो 100 पे ही रहेगी, लेकिन रहेगी कांस्टेंट क्योंकि चेंज इन पोजीशन हो गया ज़ीरो। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। अब अगर मान लो एक गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी ले लो, 0 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये हो गई उसकी वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी है ज़ीरो, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो फिर तुम जितने टाइम के बाद भी देख लो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो ही रहेगी। अब अगर तुम्हारी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर और चेंज इन वेलोसिटी है ज़ीरो, तो जितने समय के बाद भी देख लो तुम्हारी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, क्योंकि इसमें चेंज तो कोई आ नहीं रहा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है ज़ीरो। तो देखो, वेलोसिटी एक अलग चीज़ है और चेंज इन वेलोसिटी एक अलग चीज़ है। ऐसे ही एक्सेलरेशन अलग चीज़, चेंज इन एक्सेलरेशन अलग चीज़, और पोजीशन अलग चीज़ और चेंज इन पोजीशन एक अलग चीज़ है। तो देखो, कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ कांस्टेंट हो। मतलब अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है, मान लो 20 की स्पीड है, आगे भी 20 की स्पीड है, कुछ टाइम बाद भी 20 की स्पीड है, कुछ टाइम बाद भी 20 की स्पीड है, तो स्पीड हो गई तुम्हारी कांस्टेंट। अब स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट है लेकिन ज़ीरो नहीं है। अब स्पीड अगर तुम्हारा एक मान लो ऑब्जेक्ट रखे रेस्ट में, थोड़ी देर बाद भी रेस्ट में, थोड़ी देर बाद भी रेस्ट में, थोड़ी देर बाद भी रेस्ट में, तो अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, मतलब चेंज नहीं हो रही, लेकिन ज़ीरो भी है। तो इससे ये समझ में आया कि कांस्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो ज़ीरो हो भी सकती है और ज़ीरो नहीं भी हो सकती। और क्या चीज़ समझ में आई? चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी एक अलग अलग चीज़ है। तो सबसे पहले एक पोस्टुलेट टाइप का बना के लिख लो कि इफ़ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक मिनट, इसको ऐसा लिखो, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू समथिंग। इसका क्या मतलब है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, मतलब वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो फिर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती या फिर कांस्टेंट भी नहीं हो सकती। क्या मतलब है? अब देखो, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है
मतलब वेलोसिटी ज़ीरो भी नहीं हो सकती और कांस्टेंट भी नहीं हो सकती। कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? मतलब चेंज इन वेलोसिटी एक अलग चीज़ है, वेलोसिटी एक अलग चीज़ है। अब ऐसा देखो, अगर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब वेलोसिटी एक ही जैसे रहेगी। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगी। अगर 10 की स्पीड है तो 10 की स्पीड ही रहेगी। तो कांस्टेंट, ज़ीरो, इन दोनों का मतलब समझ में आ गया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब टाइम के साथ वेरी कर रही है। अब देखो, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब वेलोसिटी ज़ीरो ही है, ज़ीरो ही रहेगी, मतलब ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब ज़ीरो में ये कांस्टेंट भी है ना, क्योंकि बदल नहीं रही। वेलोसिटी अगर 10 की है तो 10 रहेगी, 10 रहेगी, आगे भी 10 ही रहेगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो इधर पे अपन ने देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट के क्या एग्जांपल हैं। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगी, 10 है तो 10 ही रहेगी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब देखो, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब पहले वेलोसिटी 10 है, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी। तो देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को अपन कांस्टेंट लिख लें, वेलोसिटी को अपन कांस्टेंट लिखेंगे और चेंज इन वेलोसिटी को लिखेंगे ज़ीरो, है ना। ये चीज़ क्लियर है ना। वेलोसिटी को कांस्टेंट क्यों लिखा? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। चेंज इन वेलोसिटी को ज़ीरो क्यों लिखा? क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। यहाँ पे देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? इसको नीचे लिख लेते हैं, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। यहाँ देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब वेलोसिटी बदल रही है। अब जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है उसको क्या लिख सकते? वेरिएबल। फिर अब अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट की वेरिएबल। इधर पे देखो, 10 से 20 हुआ, फिर 20 से 30 हो गया। अगर मान लो ये चीज़ 1 सेकेंड में हुई है, ये चीज़ भी 1 सेकेंड में हुई है, तो मतलब 1 सेकेंड में 10 से 20 हो गया, 1 सेकेंड में 20 से 30 हो गया। मतलब कि जो भी इसका चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है। मतलब हर 1 सेकेंड में 10 की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज आ रहा है कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी इधर पे कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आया क्या बोला? वेलोसिटी वेरिएबल है, दिख ही रही है। अगर 1 सेकेंड में 10 की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हर 1 सेकेंड में 10 की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक वेलोसिटी है, मान लो 10 है, अगले सेकेंड में हो गई 20, ये ऐसे, अगले सेकेंड में हो गई 40, 1 सेकेंड, फिर हो गई मान लो 70, 1 सेकेंड। अब देखो, पहले सेकेंड में 10 की स्पीड बस बढ़ी, दूसरे सेकेंड में देखो 20 की स्पीड बढ़ गई, तीसरे सेकेंड में 30 की स्पीड बढ़ गई। मतलब स्पीड कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रही है। अगर स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती यानी हर सेकेंड में 10 की स्पीड बढ़ती तो अपन यहाँ पे चेंज इन स्पीड को कहते कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रही, पहले सेकेंड में कम बढ़ी, दूसरे सेकेंड में ज़्यादा बढ़ी, तीसरे सेकेंड में और ज़्यादा बढ़ गई, यानी यहाँ पे चेंज इन स्पीड को अपन कहेंगे वेरिएबल। और स्पीड सेम नहीं है तो स्पीड को तो वेरिएबल कहेंगे ही। तो स्पीड भी यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगी और चेंज इन स्पीड भी वेरिएबल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा बताया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और ज़ीरो क्या होता है। अब देखो, इस चैप्टर में जो अपन को पढ़ना है, एक्सेलरेशन के 3 प्रकार पढ़ने हैं, यानी एक्सेलरेशन से अपन सारे मोशन के प्रकार देख लेंगे। तो देखो, एक्सेलरेशन है, इसमें देखो एक होता है कांस्टेंट एक सबसे पहले देखो ज़ीरो एक्सेलरेशन, यानी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले अपन इसको देख लेते हैं, फिर अपन कांस्टेंट देख लेंगे, उसके बाद वेरिएबल देख लेंगे। अब अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसको फर्स्ट डाल देते हैं। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या?
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो क्यों है? ये ज़ीरो इसलिए है क्योंकि इसका न्यूमरेटर ज़ीरो होगा, मतलब डेल्टा वी ज़ीरो हो गया, है ना। क्योंकि देखो टी अगर 1 सेकेंड है तो अगर ये ज़ीरो कब होगा? टी 1 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी, ज़ीरो तभी होगा ना जब ऊपर की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ऊपर की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई। तो अब देखो मतलब अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगा। अभी बताया भी था कि अगर कभी भी चेंज इन वेलोसिटी की बात आ रही है तो याद रखना वो वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। वेलोसिटी एक अलग चीज़ है और चेंज इन वेलोसिटी एक अलग चीज़ है। वेलोसिटी की बात जब भी आएगी मतलब क्वेश्चन में वेलोसिटी की बात हो रही है, अगर चेंज इन वेलोसिटी किसी भी क्वेश्चन में लिखा है मतलब एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो दिया है तो मतलब वेलोसिटी को ज़ीरो समझना, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो दिया है मतलब एक्सेलरेशन को ज़ीरो समझना, ठीक है। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा ज़ीरो। अब बताओ अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी पहले 10 थी, बाद में भी 10 है, उसके बाद भी 10 है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, इधर पे वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। अब बताओ वेलोसिटी अपन ने एक्सेलरेशन ज़ीरो से वेलोसिटी कांस्टेंट तक पहुंच गए, कैसे पहुंचे? एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। फिर देखो वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो गई और नीचे आएंगे, अब वेलोसिटी से अपन पोजीशन तक पहुंचेंगे, तुम्हारी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। वेलोसिटी को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम भी कांस्टेंट हुआ, क्योंकि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम कांस्टेंट हो गया। अब अगर चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम कांस्टेंट हुआ मतलब चेंज इन पोजीशन भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि टाइम तो केवल रेफरेंस है, तो चेंज इन पोजीशन भी कांस्टेंट हो गई। तो देखो अब कहीं पे अगर दिया है चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट तो वो पोजीशन के कांस्टेंट होने की बात नहीं कर रहा है, वो चेंज इन पोजीशन के कांस्टेंट होने की बात कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि अगर चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है तो पोजीशन क्या होगी? पोजीशन कांस्टेंट होगी या कांस्टेंट नहीं होगी? तो देखो चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। चेंज इन पोजीशन पोजीशन नहीं होता, चेंज इन पोजीशन होते हैं वेलोसिटी, यानी अगर कहीं टाइम नहीं भी दिया ना है कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो भी चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। अगर चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम दिया फिर तो अपन को पक्का ही है कि वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। लेकिन कभी कभी टाइम नहीं देते क्योंकि उनको भी पता है कि रेफरेंस तो इंसान टाइम को ही लेगा, तो कभी कभी टाइम ना देके केवल चेंज इन पोजीशन लिख देते हैं कांस्टेंट। तो देखना अगर कभी भी चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट लिखा है किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पे पोजीशन की नहीं बल्कि उसकी वेलोसिटी की बात हो रही है। तो देखो चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट लिखा है, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पोजीशन बताओ कांस्टेंट रहेगी क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी 10 की स्पीड में कांस्टेंट मान लो या 20 की स्पीड में कांस्टेंट मान लो, 20 है 20 है 20 है, तो अगर वेलोसिटी कुछ भी रहेगी मतलब पोजीशन तो कांस्टेंट हो नहीं सकती, है ना। अगर कुछ भी रहेगी तो पोजीशन चेंज होगी, और जो भी चीज़ चेंज होती है वो चीज़ कांस्टेंट तो होती नहीं है। तो यहाँ पे पोजीशन रहेगी वेरिएबल, मतलब अगर चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट है तो पोजीशन तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो अगर पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है तो पोजीशन रहेगी वेरिएबल। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि चेंज इन पोजीशन और पोजीशन अलग अलग चीज़ें। चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी के बारे में बताते हैं, पोजीशन अगर अकेला लिखे तो पोजीशन के बारे में बताते हैं। सेम उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी अपन को एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, और केवल वी लिखा है यानी केवल वेलोसिटी लिखा है तो वो अपन को वेलोसिटी के बारे में बताता है। इधर देखो एक्सेलरेशन में अपन कहाँ तक पहुँच गए? एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा क्योंकि रेफरेंस तो हमेशा टाइम को लेते हैं। ये वाला स्टेप भूल भी जाओ तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगा अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है।
अब अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन पोजीशन भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन पोजीशन भी कांस्टेंट हो गया। अब अगर चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट है मतलब पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है जो कि कांस्टेंटली आ रहा है, ठीक है। चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट है तो पोजीशन कांस्टेंट हो नहीं सकती, है ना। चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कुछ भी है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मतलब इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है ना, तो पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन कांस्टेंट नहीं होगी। तो पोजीशन को लिख देते वेरिएबल। ये चीज़ क्लियर है। मतलब अगर पोजीशन वेरिएबल है मतलब पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका चेंज कांस्टेंट होगा। मतलब अगर पोजीशन कांस्टेंटली चेंज हो रही है तो पोजीशन कांस्टेंट नहीं होगी। ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझना कि कांस्टेंट होना एक अलग चीज़ है और कॉन्स्टेंटली चेंज होना एक अलग चीज़ है ना। अगर तुम्हारी पोजीशन कांस्टेंट है मतलब पोजीशन वही की वही है। मतलब अगर मान लो तुम यहाँ ए पॉइंट में खड़े हो और बहुत देर तक ए पॉइंट में ही खड़े हो तो तुम्हारी पोजीशन कांस्टेंट हुई। और अगर तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब तुम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और बहुत देर बाद भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई मतलब तुम्हारी चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट हुई। ऊपर वाले केस में तुम्हारी पोजीशन कांस्टेंट है क्योंकि तुम एक ही पोजीशन में खड़े हो। नीचे वाले केस में तुम्हारी चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट है मतलब कि तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखना चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट होना एक अलग चीज़ है और पोजीशन का कांस्टेंट होना एक अलग चीज़ है। अगर चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट है मतलब तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब सॉरी चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है, चाहे 10 की हो चाहे 20 की हो। अब अगर कुछ भी वेलोसिटी रहेगी तो पोजीशन कांस्टेंट नहीं होगी, पोजीशन हो जाएगी वेरिएबल। फिर देखो अब तुम्हारा एक्सेलरेशन था 0, उससे अपन ने निकाला वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई कांस्टेंट, उससे निकाला पोजीशन, पोजीशन आ गई वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन 0 होती है तो वेलोसिटी होती है कांस्टेंट और पोजीशन हो जाती है वेरिएबल। ये अपन को सीखने को मिल गया। फिर सेकंड केस देखो, अब यहाँ पे अपन लेते हैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट। अभी बताया था ना कि तीन ही तरीके की चीज़ हो सकती है, या तो 0 या तो कांस्टेंट या तो वेरिएबल। अपन को एक्सेलरेशन यानी तीनों 0 में, कांस्टेंट में और वेरिएबल में बाकी चीज़ें कैसे बिहेव करती, वेलोसिटी और पोजीशन, ये देखना है। तो देखो एक्सेलरेशन अब तुम्हारी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन को और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन को ही दूसरे तरीके से अपन ने लिख दिया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब बताया कि कई बार रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब डेल्टा वी भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा वी कांस्टेंट हो गया मतलब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब बताओ वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी या ज़ीरो होगी। तो देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है जो कि कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अब कुछ ना कुछ चेंज जो आ रहा है वेलोसिटी में, उसके कारण वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना जो कि कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो इस केस में वेलोसिटी हो जाएगी वेरिएबल। अब वेलोसिटी वेरिएबल है तो वेलोसिटी को दूसरे तरीके से अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, वो भी हो जाएगा वेरिएबल क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है तो इसका न्यूमरेटर भी वेरिएबल होगा। दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि हमेशा अपन को टाइम को यानी रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब चेंज इन पोजीशन वेरिएबल है। कई बार बता चुकी कि चेंज इन पोजीशन की बात जब भी होती है तो वेलोसिटी की बात हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी की बात जब भी होती है तो एक्सेलरेशन की बात हो रही है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी में एक्सेलरेशन की बात हो रही है, चेंज इन पोजीशन में वेलोसिटी की बात हो रही है। अब देखो चेंज इन पोजीशन भी यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा। फिर चेंज इन पोजीशन वेरिएबल है तो पोजीशन क्या होगी, अरे देखो अब पोजीशन वेरिएबल है, सॉरी चेंज इन पोजीशन वेरिएबल है यानी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल है।
अब पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वही वेरिएबल है, तो पोजीशन तो अपने आप वेरिएबल हो गई। जो भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है वो चीज़ अपने आप वेरिएबल हो जाती है। तो पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, वो भी वेरिएबल है, तो पोजीशन तो अपने आप वेरिएबल हो जाएगी। तो देखो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट हुआ, क्योंकि चेंज इन पोजीशन तो एक्सेलरेशन ही होता है। चेंज इन पोजीशन अगर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन ही होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हो जाएगी वेरिएबल। वेलोसिटी वेरिएबल क्यों हुई? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का कांस्टेंट होना, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो आ रहा है ना। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होता तो वेलोसिटी हो जाती कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब अगर डेल्टा वी इजक्वल टू ज़ीरो होता तो वी इजक्वल टू कांस्टेंट हो जाता, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है इस केस में, तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। इधर पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है भले कांस्टेंट चेंज है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो इस केस में वेलोसिटी हो जाएगी वेरिएबल। अब वेलोसिटी अगर वेरिएबल है मतलब डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन भी वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी को अपन चेंज इन पोजीशन लिख सकते हैं, तो चेंज इन पोजीशन भी वेरिएबल हो जाएगी। अब अगर चेंज इन पोजीशन वेरिएबल है मतलब पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, क्योंकि देखो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं नॉन जीरो। अगर चेंज इन पोजीशन वेरिएबल है मतलब चेंज इन पोजीशन नॉन जीरो है, मतलब पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अगर पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है तो पोजीशन कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो पोजीशन हो जाएगी वेरिएबल। फिर देखो एक्सेलरेशन से अपन ने इसमें भी वेलोसिटी और पोजीशन निकाल ली। तीसरा केस आता है एक्सेलरेशन वेरिएबल। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ तो जल्दी सीख जाओगे। इसको और लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वेरिएबल। इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी वेरिएबल। फिर चेंज इन वेलोसिटी वेरिएबल है तो वेलोसिटी के बारे में क्या, वेलोसिटी भी वेरिएबल हो जाएगी। अब वेलोसिटी वेरिएबल इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, ये भी वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है। अब इसके न्यूमरेटर को भी वेरिएबल लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन भी वेरिएबल हो जाएगा। फिर चेंज इन पोजीशन वेरिएबल है तो पोजीशन अपने आप वेरिएबल हो जाएगी। तो देखो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं हो सकती तो वो चीज़ हो जाएगी वेरिएबल। यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल था, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो हो रहा है। अगर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। अब वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब चेंज इन पोजीशन वेरिएबल है, यानी पोजीशन में कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है। अगर पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, या फिर वेलोसिटी से ही देख लो कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी देखो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तो और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो पोजीशन तो वेरिएबल हो ही जाएगी अपने आप, क्योंकि पोजीशन एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो अपन ने इस केस में एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन इस केस में भी निकाल ली। तो समझने वाली मेन चीज़ कितनी है, मेन चीज़ इतनी है कि पोजीशन इज नॉट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। बस ये दो चीज़ अपने काम की हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा है पोजीशन कांस्टेंट है तो उसका मतलब उसकी पोजीशन हिल नहीं रही है, पोजीशन मूव नहीं कर रही, पोजीशन कांस्टेंट है। लेकिन अगर लिखा है कि चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट है मतलब कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर लिखा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन अगर लिखा है चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ सवाल देंगे, सवाल करो। अब बताओ क्वेश्चन वन क्या दें। मान लो
अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसकी पोजीशन वेरिएबल होगी या कांस्टेंट? तो इसकी पोजीशन होगी वेरिएबल, क्योंकि देखो स्पीड कुछ ना कुछ है, मतलब पोजीशन तो पक्का से चेंज करेगी। पोजीशन चेंज करेगी तो पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, तो पोजीशन हो जाएगी वेरिएबल। फिर अब लो कि अगर किसी का चेंज इन पोजीशन 0 है, तो बताओ पोजीशन उसकी क्या होगी? तो पोजीशन उसकी हो जाएगी, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। क्यों होगी? क्योंकि अगर चेंज इन पोजीशन 0 है मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब पोजीशन हो जाएगी कांस्टेंट। तो ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर हो गई कि पोजीशन सॉरी वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग चीज़ होती हैं, पोजीशन और चेंज इन पोजीशन अलग अलग चीज़ होती हैं। और क्वेश्चन लो। अब बताओ इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, आगे भी 10 किलोमीटर पर आवर है, आगे भी 10 किलोमीटर पर आवर है। आप इसकी चेंज इन पोजीशन के बारे में क्या बोलोगे? तो देखो चेंज इन पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी। तो चेंज इन पोजीशन को अपन वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब देखो इसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, मतलब वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन को अपन वेरिएबल नहीं बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन को अपन बोलेंगे कांस्टेंट। समझ गए? अब इसकी पोजीशन के बारे में क्या बोल सकते हो? पोजीशन को अपन कह सकते हैं वेरिएबल, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है मतलब पोजीशन तो पक्का से चेंज होगी, तो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी वेरिएबल। ठीक है, अब इसके और क्वेश्चन अगले वीडियो में करवा देंगे।